आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक। सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी उन प्रोसेसेस से डील्स करती है जहाँ पर बिल्कुल भी ऑल्टरेशन नहीं होता जेनेटिक मटेरियल में। सो बेसिकली जहाँ पर हम डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई ऑल्टरेशन नहीं करते, किसी तरीके का कोई नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते, वो प्रोसेस हमारे ट्रेडिशनल बायोटेक का पार्ट है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसा हम मेंडल का देखते थे कि जो मेंडल था वो पेरेंट्स का सिलेक्शन खुद से करता था, कैपिटल डी स्मॉल टी पेरेंट्स लेता था और उसके बाद जो उसकी फर्स्ट जनरेशन आती थी उसका प्रेडिक्टेबल रिजल्ट वो वहाँ पर देख लेता था। सो ये वाला जो मेथड होता था ये भी ट्रेडिशनल बायोटेक का ही पार्ट है, जहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स करते हैं, यानी कि पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं ताकि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर देखने के लिए नेक्स्ट प्रोजेनी में मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं ये भी हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक ही है, जहाँ पर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं ताकि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट हो जाएं और कर्ड का फॉर्मेशन कर दें। सो जो केसीन प्रोटीन होता है वो कोएगुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके थ्रू और कन्वर्जन किया जाता है इनटू द कर्ड। ये प्रोसेस इसके अंदर भी जो लैक्टोबैसिलस है उसका हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं ताकि मुझे डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सीवेज क्लीनिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं जो सब कुछ हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक का ही पार्ट है। व्हेरेज यहाँ पर हम किसी भी मेथड को देख लें सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि कहीं पर भी मैंने जीन मैनिपुलेशन नहीं करा है। अब एक डिसएडवांटेज जो हमें देखने के लिए मिलता है ट्रेडिशनल बायोटेक का वो ये है कि यहाँ पर हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स फॉलो करी, मैंने 2 पेरेंट्स का सिलेक्शन करा और मुझे एक प्रोजेनी मिल गई, उस प्रोजेनी में वो कैरेक्टर तो प्रेजेंट होगा जिस वजह से मैंने उसकी क्रॉसिंग करी है, लेकिन उसके साथ कोई अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर भी मुझे देखने के लिए मिल सकता है। एक और डिसएडवांटेज जो हमें देखने मिलता है वो ये होता है कि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो अगली जनरेशन में देखने के लिए मिलते हैं, हमें एक जनरेशन का वेट करना पड़ता है। व्हेरेज मॉडर्न बायोटेक जो है उसके अंदर हमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं वो उसी जनरेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और जो एक एडवांटेज है मॉडर्न बायोटेक का वो ये है कि यहाँ पर हमें कंप्लीट डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिलेंगे, एक भी अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अब बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक की। तो मॉडर्न बायोटेक के अंदर हम जीन मैनिपुलेशन करते हैं। मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं उसके जीन्स का उसके डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन ऑल्टरेशन करूँगी ताकि मुझे डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिल जाए। और यहाँ पर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करती हूँ। मैं डिफरेंट एंजाइम से किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की कटिंग करूँगी, जॉइनिंग करूँगी ताकि मुझे डिज़ायरेबल कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाए और वहाँ पर कम्प्लीटली हम एलिमिनेट कर देते हैं अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर को। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है मॉडर्न बायोटेक का ओवर ट्रेडिशनल वन कि यहाँ पर अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड एंड वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स। हमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर के रिजल्ट्स हैं वो सेम प्रोजेनी में देखने के लिए मिल जाएंगे without waiting for the next generation. So that's all.